दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पोस्टपेड के बारे में। एयरटेल पोस्टपेड में एयरटेल ने काफी सारे अपने प्लान लॉन्च किए हैं। मेनली जो प्लान है, एक प्लान मुझे पसंद आया, काफी अच्छा लगा मुझे, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका असली सच भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या है ये असली सच। मतलब काफी सारे लोगों ने बता दिया है कि हाँ ये प्लान लॉन्च किया, इतने में आपको मिल रहा है, इतना बेनिफिट मिल रहा है, बाकी असली सच कोई बता ही नहीं रहा है। तो जो इस असली सच है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप एयरटेल पोस्टपेड लेने का सोच रहे हैं, हालांकि जियो ने भी काफी सारे पोस्टपेड में प्लान लॉन्च किए हैं, बट जियो का हाल आपको पता है क्या होता है। तो आप एयरटेल का पोस्टपेड में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं या नया कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं पोस्टपेड का, तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिए पहले। हो सकता है आपका मन थोड़ा सा बदल जाए या फिर आप ले भी लें, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट भी है और कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है। और अगर आप पोस्टपेड अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो वो बेनिफिट ही लगेंगे आपको, और अगर आप एकदम ऐसा है कि नहीं यार 50 रुपए 100 रुपए ज्यादा क्यों दूं, तो फिर आप प्रीपेड में रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं पहले, मैं कोई भी सिम अभी पोस्टपेड यूज नहीं करता हूं। पहले यूज करता था पोस्टपेड, बट अब मुझे जरूरत नहीं लगती है। ये पूरा डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है कि आपको यूज करना है या नहीं है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से, और असली सच वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूं आपको। देखिए पोस्टपेड में जो स्टार्ट होता है प्लान, इसका 399 रुपीज से स्टार्ट होता है नॉर्मल अगर हम बात करें तो। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कमर्शियल की तो वो 299 से भी स्टार्ट होता है। तो कमर्शियल में आपको ऐसा है कि कम से कम 5-6 कनेक्शन एक साथ लेने पड़ेंगे तब आपको कमर्शियल प्लान मिलेगा। वो उसके कमर्शियल जो प्लान है पोस्टपेड के एयरटेल के, वो पूरे अलग होते हैं, तो कमर्शियल में नहीं जाते हम। अभी हम बात करते हैं नॉर्मली जो यूज आते हैं, जो यूजर होते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो प्लान स्टार्ट होता है 399 रुपए से। अब 399 में आपको क्या मिलेगा? 399 में आपको मिलेगा 40 GB डेटा मिलेगा। आप उसको या तो एक दिन में खत्म कर दो या पूरे महीने भर चलाओ। अब पोस्टपेड की बात ये सबसे अच्छी लगती है कि इसमें 28 दिन का लफड़ा नहीं रहता, इसमें मंथ टू मंथ बिल आपका जनरेट होता है। मतलब आपने अगर नॉर्मली हम बात करें, जो भी आपकी बिलिंग साइकिल होगी वो पूरे 30 दिन की होगी, ना कि 28 दिन की। 24 दिन के रिचार्ज आते हैं, 28 दिन के रिचार्ज आते हैं, तो वो नहीं होगी। आपको इसमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि पूरी 30 दिन की साइकिल में ये चलता है, तो ये एक बेनिफिट अच्छा लगा मुझे। उसी हिसाब से आपका बिल जनरेट होता है। अब देखिए 399 का जो प्लान है, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलेगी। तो जो कुछ एयरटेल की खुद की OTT सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं मिलेगा इस प्लान में। अनलिमिटेड कॉलिंग, 40 GB डेटा और SMS वगैरह सब मिलेंगे, और कुछ OTT सब्सक्रिप्शन मिलेगी जो कि सिर्फ एयरटेल की है, और कोई भी थर्ड पार्टी OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी। तो 399 से स्टार्ट है। 499 में अगर हम जाएंगे तो भी आपको जो डेटा है वो 75 GB हो जाएगा, और कुछ OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और साथ ही साथ यहाँ पर Amazon प्राइम का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर 599 का जो प्लान है, जो कि एयरटेल ने अभी अभी लॉन्च किया है। 499 का हो गया। अब बात करते हैं मेनली 599 के प्लान की। इस वीडियो में मैं 599 की ही बात करने वाला हूँ, और असली सच भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए अब 599 के प्लान में आपको क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो एक और सिम एडिशनल मिल जाएगी आपको, जैसे कि एक नॉर्मल आपकी जो रेगुलर सिम है, मेन जो सिम रहेगी वो होगी। उसके अलावा एक सिम और आप ले सकते हैं, वो कंप्लीटली इस प्लान के अंडर है। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा उस सिम का, उस सिम में सब कुछ रहेगा, और जो बेनिफिट होगा उस सिम का वो भी इस सिम में से शेयर होगा। अब ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है और कहीं ना कहीं फायदा भी है, क्योंकि हमें सेम प्राइस में 2 पोस्टपेड सिम मिल रही है। अब वो जो दूसरी सिम रहेगी सेकेंडरी सिम, उसमें आप जो है अनलिमिटेड कॉलिंग तो कर सकते हैं, डेटा भी आपको उतना ही मिलेगा जितना इधर मिल रहा है। जैसे 75 GB डेटा मिल रहा है, तो 75 GB जो है वो दोनों के बीच में शेयरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेन सिम है, आपने 10 GB डेटा यूज कर लिया, तो सामने वाले को भी वहां पर 65 GB ही बताएगा उसका बचा हुआ डेटा, फिर चाहे वो कुछ भी यूज नहीं करो। ये यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट होगा डेटा का। उसके अलावा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी दोनों नंबर पे। उसके अलावा जो बेनिफिट है वो है यहाँ पर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये मेरे काफी अच्छी बात लगी मुझे कि Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो हालांकि अभी कुछ बचा नहीं है इसमें, मतलब खत्म ही है एक तरह से। और उसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलेगा 1 साल तक। Amazon प्राइम का जो बेनिफिट है वो मिलेगा 6 महीने तक। आप इसको वेब में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं। उसके अलावा भी काफी सारी अलग अलग OTT या फिर अलग अलग सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, वो मैं लिस्ट बता दूंगा आपको। ये सारी लिस्ट है, ये आप चेक कर लेना 599 वाले प्लान में पोस्टपेड में। अब जो असली सच है वो आप जान लीजिए। 599 का जो प्लान है आपका, ये है यहाँ पर पोस्टपेड वाला। अब इसमें GST इंक्लूड नहीं है। अब इसमें GST इंक्लूड करेंगे आप, तो आपका जो बिल आएगा मंथली का, जो कि फिक्स्ड बिल होगा 707 रुपए एग्जैक्टली बोलूं तो यहाँ पर 707 रुपए का आपको बिल पे करना पड़ेगा। अब 700 को हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 700 रुपए ले लेते हैं, दोनों सिम का हम मिलाते हैं, तो दोनों सिम में आपको डेटा मिल रहा है 75
75 GB, यानी कि 75 GB ही मिल रहा है दोनों का कॉमन। तो अब देखिए हम 75 GB को डिवाइड करें 30 दिन से तो निकल के आता है 2.5 GB। 2.5 GB आप डेली यूज करेंगे तो 75 GB 30 दिन आपका पूरा चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1.25 GB आता है। तो 1.25 GB अगर आप डेली का यूज करना चाहते हैं आपकी एक सिम में, तो दोनों में आप 1.25 GB यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें से एक ने भी ज्यादा यूज कर लिया तो फिर वो कम पड़ जाएगा मंथ के एंड में जाके, तो वहां पर आपको डेटा बचेगा नहीं। ये यहाँ पर कैलकुलेट निकल के आता है। अब आपको क्या मिल रहा है, अब हम दोनों का पैसे डिवाइड करते हैं तो दोनों के जो पैसे निकल के आते हैं वो आते हैं यहाँ पर, अगर हम जीएसटी को इंक्लूड कर लें 350 रुपए। 350 रुपए में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 1.25 GB डेटा डेली का मिल रहा है, और ये सारी ओटीटी सब्सक्रिप्शन और ये जो भी चीजें मैंने बताई है वो सब मिल रही है। तो अगर आप इतने में सहमत हैं कि हाँ महीने के मैं 350 रुपए दूंगा और इतना सारा बेनिफिट मिलेगा, वो सब चलेगा, तो आप ले सकते हैं पोस्टपेड, अदरवाइज ये मत लीजिए। और मेरे हिसाब से पर्सनली मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर हम 599 का प्लान को आज एक ही सिम देख के चलें और इसमें आपको 75 GB यूज करना है और 2.5 GB डेली पड़ेगा आपको, तो ठीक है, बट वो 700 रुपए आपको देना पड़ेंगे। बट ट्रस्ट मी, मैं 700 रुपए का फाइबर यूज करता हूँ जिसमें अनलिमिटेड में डेटा यूज कर सकता हूँ, वो भी 60 MBPS की स्पीड के साथ। अब इसको फाइबर के साथ हम कंपेयर करें तो खैर ये अलग बात हो जाती है, बट स्टिल ये जो प्लान है वो महंगा है। मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप पोस्टपेड नहीं यूज करना चाहते हैं और आप प्रीपेड ही यूज करना चाहते हैं तो आपको महीने का सिर्फ 250 रुपए या 265 रुपए समथिंग कुछ देना है और आपको 1.5 GB पर डे डेटा मिलेगा 28 दिन के लिए। तो वो और अच्छा ना, मतलब आप क्यों ये फालतू पोस्टपेड में पड़ोगे। तो ये मेरे हिसाब से तो प्लान बिल्कुल बेकार है। इससे ऊपर वाले भी प्लान है जिसमें आपको काफी सारे अलग अलग बेनिफिट मिल जाएंगे, बट पोस्टपेड अभी के हिसाब से बहुत कॉस्टली है, मत लीजिएगा पोस्टपेड। अगर आप लेने का सोच रहे मत कराइए, फंस जाएंगे। 3 महीने तक तो आपको रखना ही पड़ेगा, फिर पोस्टपेड से आप प्रीपेड में जा ही नहीं सकते। अगर आपका मेन नंबर आप पोस्टपेड में करवा देंगे तो फिर तो लफड़ा ही हो जाएगा। 3 महीने तक तो आपको उसको चलाना ही पड़ेगा और बिल पे करना ही पड़ेगा। नया सिम अगर आप लेते हैं तो 1 महीने का आपको यूज करना ही पड़ेगा और जो बिल आएगा उसको भरो और फिर आपका कनेक्शन आप क्लोज करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा पोस्टपेड का असली फंडा है और असली सच भी मैंने बता दिया है कि क्या है। और उसके अलावा एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर पोस्टपेड में अभी काफी सारे अलग अलग ऑफर चल रहे हैं, जैसे डीटीएच का कनेक्शन भी आपको साथ में मिल रहा है। तो वो एक नंबर देंगे आपको पोस्टपेड नंबर, उसके साथ डीटीएच कनेक्शन भी दे देंगे, वो भी कॉस्टली पड़ रहा है, वो भी मत लीजिएगा। अब आप देखिए, एक ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए यार, मतलब एक ब्रॉडबैंड लगा लेंगे सारी नीट खत्म हो जाएगी। सिर्फ मोबाइल में एक 250-300 रुपए का रिचार्ज करा लीजिए, 3 महीने तक चलेगा। मतलब 300 रुपए या 400 रुपए जितने का भी होता है रिचार्ज, 450 का 3 महीने चलेगा। प्रीपेड रिचार्ज जिसमें कम नेट मिलता है और आपका जो वाईफाई से काम हो जाएगा। और वाईफाई टीवी आपके घर में आई होप स्मार्ट टीवी होगी, स्मार्ट टीवी से डायरेक्ट कनेक्शन लिए सारा टीवी चैनल चल जाएंगे। तो इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब 1000 रुपए आप क्यों देंगे महीने के आप 1000 रुपए सोच के देखिए कितने कॉस्टली होते हैं 1000 रुपए सिर्फ टीवी के लिए, मोबाइल के लिए, ये सब मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है। तो इन सबको न करते हुए आप सिर्फ 700 रुपए 800 रुपए दीजिए अगर आपके यहाँ पे ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, और सारा आपका खर्चा जो है वो कम में हो जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपए दे रहे हैं प्लस उसमें जीएसटी लग रहा है, 1200-1300 रुपए का बिल आ रहा है, क्या मतलब। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो ये अभी भी कॉस्टली है और मेरे ख्याल से ये पोस्टपेड कॉस्टली ही रहेगा, क्योंकि अभी पोस्टपेड में ऐसा कुछ आया नहीं है जियो जैसा। जैसे जियो प्रीपेड में आया था वैसे पोस्टपेड में अभी जियो है हालांकि, बट उसके प्लान वही है नॉर्मल जो पोस्टपेड के आते। तो इस तरह से मेरे ख्याल से तो ये पोस्टपेड पूरा मतलब एक तरह से कॉस्टली है, वैल्यू फॉर मनी अभी भी नहीं है। और शेयर कर दो इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ में जो आपसे पूछ रहे थे कि यार मैं पोस्टपेड में करा लूं क्या। एकदम व्हाट्सएप पे डायरेक्टली शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, कहीं पे भी शेयर कर दो, ताकि उनको पता चल जाए कि यार पोस्टपेड में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आपके पास पैसे बहुत सारे मतलब उड़ा रहे हैं तो जरूर से करा लीजिए पोस्टपेड में 3-4 सिम करे, मेरे को क्या करा लो। और अगर नहीं है तो मैंने बता दिया है क्या करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खोला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए टेक से रिलेटेड और जो भी अभी टेलीकॉम में चल रहा है उनके अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।